सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद में मुलाकात हो रही है गीता शर्मा मैडम से। गीता शर्मा मैडम पर्यावरण प्रेमी हैं और अपने छत पर बहुत कुछ कर रखा है इन्होंने। हालात अप डाउन है, कोविड के बाद का समय बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने अपने पौधों को बचा रखा है। ओवरऑल कैसा रहा ये जर्नी और ट्रेनिंग भी इन्होंने लिया है, तो अब तक की जर्नी क्या रही इसके बारे में उन्हीं से सुनते हैं। आपका स्वागत है मैडम, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा लगा सर आपकी ट्रेनिंग में आके। मुझे तो इतना पता नहीं था, लेकिन ये छोटी छोटी जैसे कैसे हम सॉइल का बनाते, मेन तो होता है पहले सॉइल का, फिर उनको बीज को कि हमें कैसे करना है, फिर उनको अंकुरित कैसे करना है, ये सब हमने आपकी ट्रेनिंग से लिया। आज जो ये मेरी छत पे ये सब हरा भरा देख रहे हैं, वो सब प्रवीण मिश्रा जी की क्लास का। मेरा उनसे यही है कि भगवान ऐसे ही हम हरा भरा जैसे हमारे जीवन में है हम। नहीं, बहुत बढ़िया। ओवरऑल आपको कैसा लगता है बाबू, आप भी बताइए बच्चे। अच्छा। क्या नाम है आपका? शानवी संदल। बहुत बढ़िया। आपको गार्डनिंग कैसा लगता है? अच्छा। और ये दादी आपकी? गीता। अम्मा है? कौन है? अम्मा। अम्मा है, बहुत बढ़िया। तो आपको इनके साथ गार्डनिंग अच्छी लगती है? बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट, आप भी करते रहना और इनको भी बताना, जो आप जानते हो इनको भी बताना, ठीक है? ओके जी। तो अब तक की जो जर्नी रही, तो किचन गार्डन को करने के लिए आपके मन में क्या आता है कि लोगों को क्यों करना चाहिए और इसके क्या परिणाम आते हैं? सर वो इसलिए जो हम अपने घर में वेस्ट अगर हम बाहर से लेते हैं ये खाद तो बहुत महंगी पड़ती है। हमारे घर का ही जिसको हम कचरा समझते हैं उसी को ही आप किचन से छत पे लेके आते हैं और उसी से हम खाद बनाते हैं, जिसको काला सोना बोलते हैं। और वो हमारे पौधों के लिए रामबाण है, और दूसरा हमारे पर्यावरण में हमारे को सहायता करती हैं कि इधर उधर ना फेंकने से मक्खी मच्छर ना हो और हम स्वस्थ रहें और हमारा आस पड़ोस का वातावरण वो हरा भरा रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, हम लोगों की एक मुहिम है कि घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें। इस दिशा में ये लाइन, टैगलाइन कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता कितना प्रेरित करता है? 100% बहुत ज़्यादा सर। मैं तो सारा ही मैंने तो इवन घर का कूड़ा कचरा क्या जो दालें बेसन जिसमें घुन लग जाता है उन सबको इसी में पौधों में यूज़ करती हूँ, और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी यही बताती हूँ कि आप अपने घर का कूड़ा बाहर ना फेंकें, अपने पौधों के लिए चाहे 2 ही पौधे लगाएं, लेकिन हरियाली अपने घर को हरा भरा रखें। जैसे आजकल कोविड का टाइम है तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, मेरे हस्बैंड खुद इसी समय ऐसी सिचुएशन में गए हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए, एक नहीं तो कम से कम 5 पौधे तो ज़रूर लगाइए, जिससे हमारे पर्यावरण हरा भरा रहे। तो क्या लगता है कि जो ये एक हम लोगों की जो मुहिम है कि घर का कचरा सड़क पर ना जाए, आप किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले 10 साल में? क्या महसूस हो रहा है आपको इस बारे में? सर अगर हम जैसे मेरी कोशिश है, अगर मैं सभी को ऐसे कहूँगी तो हमारा शहर इतना सुंदर हो जाएगा कि बाहर हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ हमें घर से ही मिलेंगी। जी। बायो एंजाइम के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, बायो एंजाइम मैंने आपसे बनाना सीखा सर। मैंने बहुत तरीके के बनाए। जो हम ये पौधे लगाते हैं तो उसमें फ्रूटिंग आती है, तो उसको देने के उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि 90 दिनों में बनता है। जैसे नींबू का हो गया, किसी भी खट्टे फल का ले लो, मीठे फलों का जैसे आम का हो गया, पपीते का, अमरूद का, सभी तरह के ये एंजाइम बनाते हैं जो हमारे पौधों को बढ़ने में आगे सहायक करते हैं, और जितने पौष्टिक तत्व उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हीं से ही मिलते हैं। हाँ, तो ये मान लीजिए कि यदि कोई कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं लेकिन बोतल में यदि बायो एंजाइम बना सकते हैं तो वो भी आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है। हाँ, एज ए टीचर मैं जब भी आपके पास आता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो मैं आपकी कमियों को देखता हूँ। हाँ जी। मेरा ये कारण होता है कि जो आपके यहाँ कमी है उसको बता के जाऊँ और आने वाले समय में वो सुधार हो जाए, है ना? तो आइए देखते हैं आपके छत में कि आपने क्या क्या लगा रखा है, किस तरह से लगा रखा है। कोविड के बाद काफ़ी अप डाउन्स आए हैं, इसके बावजूद भी पौधों को इस तरह से सजीव रखना काफ़ी मुश्किल है, चुनौती भरा काम है, क्योंकि एक तो दिल्ली, गाज़ियाबाद और ऊपर से काफ़ी गर्मी का टाइम और साथ में कोविड के पेशेंट घर में। इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत कुछ मेंटेन कर रखा है, और जब मेंटेन कर रखा है तो ये दिखाना फ़र्ज बनता है। जो कमी है वो ये है कि जो पौधे आपके सूख गए हैं उन पौधों को अब आपको निकाल देना होगा, जो लगभग अब ज़ीरो हो गए हैं, अब वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो हम आपसे यही बताएंगे कि इन पौधों को रिमूव करके इसके जगह में फिर नए पौधे रोप दीजिए, जिससे कि आपकी बगिया जल्दी खुशहाल हो जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, और आपको बहुत शुभकामनाएं।
क्योंकि आपकी नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन यहाँ तक आपकी गार्डनिंग पहुँच चुकी है। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। टेक केयर, नमस्कार।